एसएस मॉडर्न इलेक्ट्रिकल से एसएसएमई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं मारता। तो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन कोई जादूगर नहीं होता, इलेक्ट्रीशियन कोई भगवान नहीं होता कि उसे करंट नहीं मारता। यह सप्लाई है, करंट है, किसी के साथ भी धोखा हो सकता है। तो सतर्क रहिए, सेफ रहिए और आप काम कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिक के लाइन में, तो करते रहिए। हाँ, लेकिन सतर्कता बरतिए, सतर्कता मत छोड़िए। अब करंट क्यों नहीं मारता है, चलिए आते हैं इस बात पे। अभी मैं इस बोर्ड में सप्लाई लिया, इस बोर्ड में देखिए सप्लाई आ गया है, ठीक है, ये रहा सप्लाई, ठीक। अब मैं इस बोर्ड में एक वायर लगाता हूँ, वायर लगाने के बाद चालू करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। देखिए इस वायर में सप्लाई है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, मैं इसे टच करके दिखाता हूँ। ये देखिए टच किया मैं, ये देखिए मैं ये पकड़, ये देखिए मैं पकड़ लिया। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ सतर्कता के लिए कि ये ऐसा क्यों होता है कि सप्लाई उस वायर में होता है लेकिन इलेक्ट्रीशियन को करंट नहीं लगता। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप कभी ट्राई करिए, नहीं, आप ऐसा कभी ट्राई नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखिए मैं इसको पकड़ लिया, जरा टेस्टर उठाइए आप, मैं चेक कराता हूँ। मैं पकड़ लिया, अब आप देखेंगे, ये देखिए मेरे पूरे बॉडी में करंट है, ठीक, पूरे बॉडी में करंट है। मैं इसको टच करूँगा, ये देखिए टेस्टर जल रहा है। इस हाथ में मैं वायर पकड़ा हूँ, इधर टेस्टर जल रहा है, ये प्रैक्टिकली में दिखा है। दोस्तों, आप अगर ऐसा कभी करेंगे, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो सप्लाई है, करंट लग सकता है, झटका लग सकता है, आपको नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए आप ऐसा करेंगे नहीं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन को झटका क्यों नहीं लगता, करंट क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों, वो ऐसा होता है कि हमारे पास दो वायर होता है, एक न्यूट्रल और एक फेस। जैसा कि आप देखेंगे इस बोर्ड में हमें सप्लाई लेने के लिए एक न्यूट्रल और एक फेस की आवश्यकता पड़ी है, मैं ज़रूरत पड़ी है, मैं एक न्यूट्रल और एक फेस लिया हूँ। तो कभी भी यदि मैं एक सिंगल पकड़ता हूँ, या न्यूट्रल या फेस, अगर सिंगल पकड़ता हूँ तो मुझे करंट का झटका नहीं लगता। वो कब? जब मैं अर्थ के संपर्क में नहीं रहूँगा। तो यदि मैं अर्थ के संपर्क में नहीं, यदि कोई रॉड है वो ज़मीन के संपर्क में है और मैं इलेक्ट्रिसिटी वायर का जो है कंडक्टर जिसमें की सप्लाई है और मेरे शरीर से टच हो गया, मेरा हाथ किसी दीवार में टच हो गया या फिर उस रॉड से टच हो गया जिसमें जो कि ज़मीन से लगा हुआ है, तो मुझे झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। तो सिंगल फेस अगर आप बिना अर्थ के हैं, अर्थ के संपर्क में नहीं हैं और सिंगल फेस आपके संपर्क में आ गया तो आपको झटका नहीं लग सकता, आप बच सकते हैं। यही होता है कि इलेक्ट्रीशियन को करंट नहीं लगता, इलेक्ट्रीशियन को पता होता है, तो उस सावधानी से इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रीशियन को झटका नहीं लगता। बाकी इलेक्ट्रीशियन कोई भगवान और कोई जादूगर नहीं होते। हाँ, उनके अंदर ये कला ज़रूर होती है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का झटका कब लग सकता है, कब नहीं लग सकता है, इसलिए इस सावधानी को देखते हुए वो काम करते हैं। अच्छा, और आप ऐसा कभी करेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। कई लोगों का ये जो है, कई लोग पूछे मेरे से कि भैया इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं लगता, इलेक्ट्रीशियन को झटका क्यों नहीं लगता। आप भैया, आप तो इलेक्ट्रीशियन हैं, आपको तो करंट नहीं लगता। करंट भैया, हम मेरे को करंट जो है पहचानता थोड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी मेरा रिश्तेदार थोड़ी है जो मुझे जो नहीं मारेगा, सबको मारेगा, ये जैसी बात है ना। लेकिन उसका एक फार्मूला होता है, आप अगर उस फार्मूले के दौरान चलेंगे, फार्मूले के हिसाब से चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं मारता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कभी ट्राई नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।